आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव्स। कल हमने लिमिट खत्म कर ली थी। देखिए क्या होता है, कैसे होता है। मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं f is a real valued function and a is a point in its domain। ठीक है बेटा, मान लेते हैं f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन पता था क्या था, बताया था आपको सेकंड चैप्टर में, याद नहीं है इसीलिए आपके चेहरे ऐसे बन रहे हैं। मान लीजिए fx है कोई 3x², ठीक है। इसमें मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, रियल वैल्यू रखूंगा, तो वो सॉल्व होके एक मुझे रियल वैल्यू देगी। दिस इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। कराया तो था, इसकी पूरी टेबल भी होती है। आप इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू रखो तो आपको कुछ भी 1 2 3 -1 -2 -3 0, अब कुछ भी रख लो, -1.2 1.3 कुछ भी, ठीक है। आपको एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू कैसी होगी, रियल। तो बेटा इसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आ जाओ लौट के अपने टॉपिक पे। अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और a कोई भी पॉइंट है उसके डोमेन के अंदर, अब ये मत कहना डोमेन भी भूल गए, याद है ना, डोमेन x और ये fx, रेंज या कोडोमेन कुछ भी बोल लो, a कोई भी एक पॉइंट है इसके डोमेन के अंदर, तो बेटा देन इट्स डेरिवेटिव इज, बेटा जो फंक्शन f का डेरिवेटिव होगा, दिस इज f डैश a। f डैश a से डिनोट किया जाता है। डैश का ये यहां पर डिनोट करते हैं डैश, उसका मतलब ही होता है डेरिवेटिव। जैसे आप क्लास 12 में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वहां भी आप यही पढ़ेंगे। y आपको एक फंक्शन दिया होगा, जैसे मैंने ये fx दिया है, fx का मतलब ही y होता है बेटा, तो इसको आप dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो f डैश y भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या रहेगा, डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और जो निकल के आता है उसका डेरिवेटिव होता है। अब सुनो, फॉर्मूला क्या दे रखा है, f डैश a क्या होगा, a क्यों लिया है मैंने, क्योंकि इस a पॉइंट का ही तो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डोमेन में। f डैश a लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। बस बेटा ये हमें बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कैसे लगाना है यही होता है, कैसे करना है क्या है। पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और ये पॉइंट अगर आपको साइड में नोट करने तो कर लीजिए, फिर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। नोट करो, देख बेटा एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x = 2। आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, किस पॉइंट पर, 2 पर, यानी कि 2 एक ऐसा पॉइंट है जो उसके डोमेन पर पड़ा है, इसकी तरफ अप्रोच करने पर आपको इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक, अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि a पॉइंट था डोमेन में, तो हमने क्या निकाला था, उसका डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया था, f डैश a से। यहां पे क्या डिनोट करेंगे, f डैश 2 पे निकालना है बेटा। फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यही तो था, a प्लस h की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस h, 2 पे निकालना है, ठीक है, माइनस f a का मतलब f2 अपॉन h, सही है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 प्लस h रख देंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। एक मिनट रुकना है, फोन आ रहा है। देखो बेटा h टेंड्स टू 0, सही है। अब f2 प्लस h है, यानी कि हम इस फंक्शन में जब x है fx, तो यहाँ पे 3x है बेटा। f2 प्लस h है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 प्लस h, गलत तो नहीं, बता देना कहीं समझ नहीं आया, माइनस f2, वेरी गुड बेटा, 3 2, पहले प्रियांशु पुट कर देता हूं मैं, है ना बेटा, 2 है ना, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, क्योंकि ऐसा है ना, अभी पहले थोड़ा सा समझ लो, फिर बाद में तो भले तुम डायरेक्ट कर लेना बेटा। कितना, माइनस सॉरी
माइनस का 3 2 जार कितना बचेगा 3h अपॉन h, h से h कट गया, लिमिट क्या बचा h टेंड्स टू 0 और 3। बेटा जब अकेला कांस्टेंट पार्ट बचता है तो इस लिमिट को लगाओगे किस में, मुझ में, किसी में नहीं लगेगी, आंसर इज 3। जब इसमें कुछ है ही नहीं h रखोगे कहां 0, रखने के लिए कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट एज इट इज नोट कर देते हैं, बस खत्म हो। इसका आंसर 3 आ रहा है, नोट करिए, यही इसका डेरिवेटिव है। देखो बेटा आज से एग्जांपल 6 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है एट x इज इक्वल टू -1, आल्सो प्रूव दैट, ये दूसरा पार्ट बेटा बाद में करेंगे, पहला पार्ट करेंगे। अब तो चल सकते हैं सीधे, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। हमको -1 पर डेरिवेटिव निकालना है, तो f डैश एट -1 लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या रखेंगे f a प्लस h ही तो रखते हैं फॉर्मूला, a की जगह क्या है तो -1 प्लस h माइनस एफ ए का मतलब -1 अपॉन h। बच्चों ध्यान से देखिए जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा -1 प्लस h दिख रहा है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या पुट कर दोगे -1 प्लस h। चलो रखो 2 -1 प्लस h का होल स्क्वायर 3 -1 प्लस h -5, ठीक है, इसकी यह रख दिया मैंने। चलो अब माइनस, बेटा f -1 है, सब जगह -1 रखो, 2 -1 का स्क्वायर। लेकिन एक बात का याद रखें, ये माइनस आगे खुल चुका है जिसकी वजह से इसके साइन चेंज होंगे, -3 -1 और माइनस माइनस प्लस का 5, ये ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में क्या आ जाएगा h। यहां तक सबको आ गया, बता देना सर समझ में नहीं आया तो मेरे को। बेटा इसका होल स्क्वायर बोलो जरा अंदर ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा ये माइनस का 3 और प्लस का 3h -5, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा, प्लस का हो जाएगा इसीलिए, माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का 5। बेटा अपॉन में क्या चल रहा है h, -5 प्लस 5 -3 प्लस 3, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों कितना बचेगा 2h स्क्वायर, 2 1 जा 2 है ना, और माइनस का कितना 4h, देखो यही कर रहा हूं, माइनस का 4h और प्लस का 3h माइनस का h, सही है। बता देना इतना डायरेक्ट चलेगा, वैसे ये 2 और 2 से पूरा कट गया, इतना ही तो बचेगा बेटा, गलती तो नहीं है। दोनों में से ऊपर से क्या कॉमन ले लूं, क्या बचा 2h -1 ही तो बचा, h से h काट दो, h की जगह बेटा 0 रख दो, -1 बचेगा क्योंकि 0 -1 खत्म हो गया, ये इसका आंसर है। आप पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट आपको करना है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए फिर दूसरा पार्ट करते हैं। देख अभी बता रहा है इसका मतलब आज क्या कह रहा है, आपको प्रूव करना है बेटा f डैश -1 तो हम निकाल चुके हैं प्रियांशु, हम f डैश 0 निकालेंगे। f डैश 0 क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा f a प्लस h मतलब 0 प्लस h माइनस f a का मतलब f0 अपॉन h। पवन ध्यान से देखो इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा 0 प्लस h का मतलब h ही होता है एक तरीके से। आपको फंक्शन में जहां x दिख रहा है h रख दीजिए, h स्क्वायर 3h -5 माइनस, बेटा x की हर जगह 0 रख दो, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 समझ गए ना, साइन चेंज हो जाएगा इसीलिए, प्लस का 5 माइनस का कट गया, हाँ काट दो जो कट है, ये 0 0 ये वैसे खाली 2h स्क्वायर प्लस 3h अपॉन h बच रहा है। बेटा हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे h 2h प्लस 3 बेटा h की 0 रखा है, क्या बचेगा 3 बचेगा, सही है, सही है। LHS ले लो, LHS क्या है बेटा f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, f डैश 0 कितना निकाला है 3 और 3 का 3 f डैश -1 कितना है -1, इसलिए मैं पहली साइड में लिख दिया था 3 - 3 0, RHS के बराबर आ गया, हेंस नोट कर
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ कौन f डैश 0 निकालना है, फंक्शन दे रखा है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, f 0 प्लस H माइनस f 0 पवन 0 प्लस h ही होता है, रख दे बेटा इसमें डाल sin H minus यहाँ रख दे sin 0 अपॉन H पवन 10th क्लास में तो पढ़ाई था ना, sin 0 क्या होता था, 0, वेरी गुड, तो 0 होता था sin h माइनस 0 अपॉन h, और बेटा ए sin h माइनस 0 क्या बचेगा sin H अपॉन एस एच कैंसिल क्यों होगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है, लेकिन कल मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या था, बताया था, कंपेयर कर लो 1 बस, नोट करिए। बड़े बकवास